लिसन केयरफुली। अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो सिर्फ किताब खोलते हो और रट्टा मारते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेमोरी वीक है, फोकस टूट जाता है, स्पीड स्लो है, तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स के अंदर तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दूंगी जो तुम्हें फोर्स कर देगा पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो सोचो, तुम्हें अगर पता चले कि जापान के टॉप स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो 18 घंटे पढ़ाई करते हैं और टॉप रैंक लाते हैं, एक्चुअली कुछ हिडन ब्रेन हैक्स यूज करते हैं जो स्कूल के टीचर्स भी नहीं बताते, और ये हैक्स तुम्हारी मेमोरी, फोकस और स्पीड को 2x तक बढ़ा सकते हैं। तो क्या तुम स्किप करोगे या सीक्रेटली जानना चाहोगे? सो टुडेज आई विल शेयर 7 जापानीज ब्रेन हैक्स। इतने पावरफुल है कि लगेगा दिस फील्स लाइक चीटिंग। अब चॉइस तुम्हारी है। वीडियो क्लोज करो और वही पुराने स्ट्रगल कंटिन्यू करो या स्टे टिल द एंड और अपना ब्रेन अनलॉक करो। सो रेडी, लेट्स बिगिन। और सुनो, अगर तुमने एक भी पॉइंट को स्किप कर दिया तो बिलीव मी, बाकी सारे हैक्स बेकार हो जाएंगे। तो बैठ जाओ आराम से नोटबुक लेकर और चलो शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। ये हैक इतना डेंजरस है कि अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 95% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पैसिवली। बुक खोली, पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया, बस। और इससे रिजल्ट क्या होता है, अगली सुबह सब भूल जाते हैं। लेकिन जापानीज टॉपर्स एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डोंट रीड टू लर्न, फोर्स योर ब्रेन टू आंसर। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, इसमें तुम्हें क्या करना है, बस कोई चैप्टर पढ़ो, जितना मिनट भी तुम पढ़ सकते हो। और सेकंड में क्या करना है, बुक बंद करो और उस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस खुद से पूछो, बिना नोट्स देखे आंसर दो। और अगर तुम फेल हुए तो फिर से ट्राई करो। तो बस तुम्हें यही करते जाना है। मैं अपनी बताऊं तो मेरे एक दोस्त का रूल था, आई डोंट रीड, आई टेस्ट माई सेल्फ। और वो काफी इंटेलिजेंट था। फिर मैंने उससे पूछा कि तू करता क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मैं ये कर, और फिर मैंने भी ये ट्राई किया था और 1 महीने में मेरी मेमोरी शार्प हो गई थी। मैं उतना पढ़ती नहीं थी बट टीचर्स भी शॉक्ड हो गए थे। तो अभी क्या करो, तो अभी तुरंत अपनी लास्ट क्लास से एक सवाल लिखो और बिना देखे उसका आंसर दो। हाँ, अभी कमेंट में भी डाल सकते हो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो अगला हैक तुम्हारे लिए बेकार होगा। सो प्लीज रिमेम्बर दिस। हैक नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटेशन। अब मान लो तुमने एक्टिव रिकॉल कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन ब्रेन भूलता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कर लेना। इम्बिंगस ने प्रूव किया कि 24 घंटे में हम 70% चीजें भूल जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जापानीज सीक्रेट स्पेस्ड रिपीटेशन सिस्टम, यानी SRS। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को सही टाइम पर सही रिव्यू कराती है, ठीक उसी समय पर जब तुम भूलने वाले होते हो। तो इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, सुनो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, फ्रंट में क्वेश्चन लिखो और बैक में आंसर लिखो। स्केड्यूल रिव्यूज डे, यानी तुम्हें रिवाइज करना है डे 1, डे 3, डे 7, डे 14, इस तरह से। और अगर ये रिवीजन हार्ड लगे तो रिपीट करो इसे, और अगर इजी लगे तो अपना गैप बढ़ाओ, उसके बाद तुम रिवीजन करो। इससे रिजल्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉक हो जाती है। अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे ना तो तुम खुद देखोगे। तो आज रात या दिन कभी भी तुम 3 फ्लैश कार्ड्स बनाओ, चाहे एंकी ऐप में या पेपर पे। अगर तुमने ये स्किप किया तो बिलीव मी, हैक 3 का फोकस साइकिल तुम्हारे काम ही नहीं आएगा। तो इसे ध्यान रखना। एंड हैक नंबर 3, पोमोडोरो एंड अल्ट्रेडियन रिथम। अब मान लो तुम रिकॉल और रिपीटेशन मास्टर कर गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा फोकस। तुम सोचते हो कि 6 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा तो ये मेरी प्रोडक्टिविटी है, लेकिन सच क्या है कि ये सेल्फ स्टॉपेज है। जापानीज स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं फोकस साइकिल, पोमोडोरो टेक्निक और अल्ट्रेडियन रिथम। मतलब दिमाग 90 मिनट तक बीस्ट मोड में काम करता है और उसके बाद ब्रेक मैंडेटरी है। इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप, कोई टास्क पिक करो कि मुझे इतने देर तक पढ़ना है। 30 या 50 मिनट का टाइमर लगाओ। उस टाइम पर तुम्हारे पास तुम्हारा फोन नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपना काम करो। और उसके बाद और जितने मिनट का तुमने टाइमर लगाया था उतना अगर तुमने पढ़ लिया तो 10 या 5 मिनट का ब्रेक लो। और ब्रेक लेने के बाद फिर से 30 या 50 मिनट का टाइमर लगाओ, उस टाइम पर पढ़ो। हर 3 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक लो। तो इस वीडियो के बाद टाइमर लगाओ 30 या 50 मिनट का और देखो कितनी डिस्ट्रैक्शंस आती है। अगर तुमने ये ट्राई नहीं किया तो अगला जापानीज सीक्रेट तुम्हारे लिए अनलेस होगा। हैक नंबर 4, काइजेन 1% डेली इम्प्रूवमेंट।
जापानी फिलोसफी इक्वल टू काइजेन का मतलब है डेली इम्प्रूवमेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट सोचते हैं कि एक दिन में 8 घंटे पढ़ लिया तो लाइफ सेट, लेकिन रियलिटी क्या है, वो सिर्फ बर्नआउट देता है। और वहीं काइजेन कहता है कि हर दिन 1% बेटर बनो। एग्जाम्पल, आज 30 मिनट पढ़े तो कल 31 मिनट पढ़ो। आज 5 प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व किया तो कल 6 प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। ये कंपाउंडिंग है। ऐसे करते करते 100वें दिन के बाद तुम्हारा ग्रोथ 2x से 3x हो चुका होगा। तो अभी से एक छोटा मैक्रो गोल लिखो, बस 1% कल से स्टार्ट करो और उसे डेली इम्प्रूव करते जाओ। तुम धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा सकती हो। ये भी तुम्हारी काफी हेल्प करेगी। और हाँ, अगर तुमने इसे स्किप कर दिया तो हैक नंबर 5 तुम्हें फायदा नहीं देगा। हैक नंबर 5, स्लीप एंड न्यूट्रिशन। अब बिगेस्ट मिथ क्या है, कम सोवो ज्यादा पढ़ो। लेकिन सच ये है कि अगर तुम 4 से 5 घंटे की नींद ले रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद ही तुम्हें बेटर कर रहा है। लेकिन जापानीज स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट स्लीप, क्योंकि डीप स्लीप में ही मेमोरी कंसोलिडेट होती है। तो इसके लिए तुम्हें 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। सोने से 5 मिनट पहले नो स्क्रोलिंग, सोने से 5 मिनट पहले रिकॉल करो। और खाने में कम से कम जंक फूड्स को रखो और सारी हेल्दी चीजें ही खाओ। और हर एक घंटे में पानी पीना, ये तो हैबिट बना लो। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने नोट्स रिकॉल करो। अगर तुमने इसे स्किप किया तो आखिरी हैक तुम्हें लाइफ चेंजिंग बेनिफिट नहीं देगा। हैक नंबर 7, फेनमैन टेक्निक, टीच टू मास्टर। जापानीज स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है टीच इक्वल टू व्हाट यू लर्न। मतलब फेनमैन प्रिंसिपल कहता है कि अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को 3 लाइन्स में किसी बच्चे को समझा सकते हो तो वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। इसे समझते हैं, तुम कोई टॉपिक फाइंड करो जिसे तुम्हें याद करना है, इसे अलाउड सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे तो मार्क करो, दोबारा पढ़ो, फिर समझाओ। मतलब तुम्हें किसी को समझाना है। अगर कोई नहीं है तो तुम खुद को रिकॉर्ड करो और खुद को सुनो, यानी टीच योरसेल्फ। तो अभी से अपना एक कॉन्सेप्ट उठाओ और किसी को 2 मिनट एक्सप्लेन करो। अगर कोई नहीं है तो खुद को करो। अब तुमने सच सीख लिया है। अब अगर तुम खुद को अच्छे से समझाओगे तो तुम्हें काफी समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम में से काफी लोग ज्यादा करते भी हैं। हजारों ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, क्या से ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, 0 प्रोग्रेस होता है। तो इतना हंगामा मत किया करो। और परफेक्शनिज्म कि मतलब मुझे ये आज ही आना चाहिए तो आज ही आना चाहिए, ये सब के पीछे मत भागो। ये सब बस एक मिथ है। कोई चीज धीरे धीरे ही आता है। तो सिर्फ हैक्स सीखना और सिस्टम को इग्नोर करना ये गलत है। तो हम इसे थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हैक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। हैक नंबर 2, स्पेस्ड रिपीटेशन। हैक नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक। हैक नंबर 4, काइजेन माइक्रो गेन्स। हैक नंबर 5, स्लीप एंड न्यूट्रिशन। हैक नंबर 6, इन्वायरमेंट। एंड हैक नंबर 7, टीच फेनमैन टेक्निक। मुझे पता है कि ये 7 के 7 टेक्निक्स तुम्हारे लिए हार्ड होंगे और किसी से भी इतनी जल्दी अप्लाई नहीं हो सकते। तो इनमें से कोई 2 पिक करो जो तुम्हें आसान लगते हैं और अच्छे लगते हैं। इससे तुम्हारा स्टडी लेवल बाकी स्टूडेंट्स से 10x ऊपर होगा। सो चूज 1। अब तुम्हारे पास चॉइस है। ये वीडियो देखकर स्क्रॉल कर दो और फिर वही एवरेज स्ट्रगल लाइफ जीते रहो, या इन सीक्रेट्स को फॉलो करो और खुद को उस 1% में डाल दो जिनको बाकी लोग जीनियस कहते हैं। अब कमेंट्स करो कि कौन सा हैक आज ही तुम ट्राई कर रहे हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अनफेयर सीक्रेट्स के साथ। टिल देन, स्टे फोकस्ड, स्टे अनफेयर।